हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो भारत सरकार अधिनियम से जुड़े हुए जो टॉपिक थे उसमें हम लोगों ने 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके आगे ये भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पार्ट 4 है, भाग 4 है, उसके आसपास हम लोग आज पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें सबसे शुरुआत हम जो करते हैं, पहला बिंदु है अखिल भारतीय संघ। मतलब अखिल भारतीय संघ की बात होती है तो प्रांत और रियासतें शामिल होती हैं। रियासत और प्रांत को मिलाकर उन्हें अखिल भारतीय संघ बनाया, जिसमें केंद्र प्रांतीय समवर्ती विषयों पर विभाजन का प्रावधान लिया गया। जो प्रांतीय समवर्ती सूची जो ली गई हैं हमारे यहाँ, वो जो समवर्ती सूचियाँ हैं, समवर्ती विषय हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही हमारे संविधान में एक्सेप्ट की गई हैं, वहाँ से ली गई हैं। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। जो शक्तियां होंगी बची हुई, वो शक्तियां किसके पास होंगी? गवर्नर जनरल के पास होंगी। रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। बहुत रियासतें थी जो संघ में शामिल नहीं हुई। इन्हीं रियासतों के बाद में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो 1560 के आसपास में हमारी रियासतों को उन्होंने 1560 से 1565 के आसपास कुछ रियासतें थी, 1560 रियासतें थी जिनको इन्होंने शामिल कराया था भारतीय संघ में। ठीक है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। मतलब कि द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांत को भी अधिकार दिए गए कि वो कुछ नियम कायदे जो हैं उसको वो बना सकता है। और केंद्र में द्वैधता का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैधता का प्रावधान किया गया। इसमें कि प्रावधान किया गया कि मैं केंद्र में जो होता है उसमें आपका जो शासन होता है, केंद्र में जो हमारा विधायिका होती है उसमें दो होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होती है। लोकसभा होती है जो लोअर लेजिस्लेटिव होती हैं। मतलब हमारी लोकसभा जो है वो निचली संसद है और जो उच्च सदन है वो हमारा कौन सा है? वो राज्यसभा है। ठीक है। गवर्नरों को प्रांतीय विधायिका के लिए उत्तरदायी किया गया। गवर्नर जो थे, जैसे आज के हमारे जो राज्यपाल हैं, वो क्या होते हैं? वो राज्य के सबसे बड़े प्रमुख होते हैं। राज्य के प्रमुख जो माने जाते हैं सत्ता में प्रमुख, वो किसको माना जाता है? राज्य का राज्यपाल होता है। देश का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे मंत्रियों की सलाह की मंत्रियों के उत्तर क्या कहा गया? गवर्नरों को प्रांतीय विधायिका के लिए उत्तरदायी, मंत्रियों की सलाह के अंतर्गत कार्य करना था उनको। ये प्रावधान 1937 में लागू हुआ व 1939 में निरस्त हो गया। मतलब गवर्नर जो थे उनको प्रांतीय विधायिका के लिए उत्तरदायी माना गया और मंत्रियों की सलाह के अंतर्गत उन्हें कार्य करना था। और ये प्रावधान 1937 में लागू किया गया और 1939 में से क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। दो सदनीय व्यवस्था की गई। उच्च सदन और निम्न सदन जिसे बोलते हैं, निचला सदन और उच्च सदन। इसमें 11 में से 6 प्रांतों में लागू किया गया। इसमें क्या हुआ? 11 में से 6 प्रांतों में इसको लागू किया गया, जिसमें बंगाल है, मुंबई है, मद्रास है, संयुक्त प्रांत बिहार और असम। ये 6 ऐसे प्रांत थे जहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई। किसकी? 2 सदनीय व्यवस्था, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट, अगला पॉइंट कौन सा है? वो है आपका पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई है, जिसमें दलित वर्ग और महिलाओं के लिए प्रस्तुत किया गया। ये किसके लिए प्रस्तुत किया गया? इस बार दलित वर्ग और महिलाओं के लिए। पिछली बार किसके लिए किया गया था? ये अल्पसंख्यकों के लिए किया गया था। इसमें इस बार किसको किया गया? इसमें दलित वर्ग और महिलाओं के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान बढ़ाया गया। क्या किया गया? इसको और बढ़ा के आगे बढ़ाया गया। फिर राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। राज्य सचिव क्या की गई? एक सलाहकारों की टीम प्रदान कर दी गई। और भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय परिषद अभी तक काम कर रहा था लगातार, अब मैंने पिछले आपको सभी जितने आपका भारतीय परिषद अधिनियम है, जो भारतीय अधिनियम है, उन सब में आपको मैंने चार्टर एक्ट हैं जो सब हैं, उसमें मैंने आपको पढ़ाया भारतीय परिषद के बारे में। उसमें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है।
विस्तारित मताधिकार किया गया। क्या किया गया? मताधिकार को देने का जो अधिकार दिया गया वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। 10% लोगों को मताधिकार का अब अधिकार मिल चुका था। अभी तक क्या था? सिर्फ एजुकेशन, राजस्व, कर और इन सब के आधार पर, और उसके जिनके पास जितनी शक्ति है, पावर है, मतलब पैसा रुपया है, धन, राजस्व और आयकर, जो टैक्स सबसे ज़्यादा देते थे उन्हीं को, और एजुकेशन में जो उच्च लेवल पर पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को अधिकार था वोट देने का। लेकिन अब 10% लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। मुद्रा सजा को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा सजा मतलब जो लोगों को टैक्स वैक्स दिया जाता था कि, और सजा दी जाती थी कि आपको इतना लागत, आपको इतना कर चुकाना पड़ेगा, आपको ऊपर इतनी कर। आपने बहुत मूवी देखी होंगी, अपने लगान वगान मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता था कि आपको कहा गया कि आपको ये जुर्माना हुआ कि आपको इतना लगान भरना पड़ेगा, 50 रुपये, 50 इतना आपको रुपये, आपको इतना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहा गया, वो जो उस पर सजा को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात की जाती है कि आरबीआई की स्थापना को हुई थी 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 को हुई थी, ठीक है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई 1937 में। एक संघीय न्यायालय, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यायालय की स्थापना कब हुई है, और इस बार बता रहा हूँ कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई है। महत्व क्या है? उत्तरदायी सरकार का और एक महत्वपूर्ण कदम था, उत्तरदायी सरकार की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम था कि हम इस सरकार को और मजबूती से आगे विस्तार करेंगे और इस सरकार को और अच्छे से काम करने के लिए इसे प्रेरित करेंगे और इसे सशक्त बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, एक उत्तरदायी सरकार हो। इन सब के लिए महत्वपूर्ण कदम 1935 के अधिनियम में लिए गए, ठीक है। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1947। कौन सा आता है? फिर आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1947 आता है। फिर आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1947, इसे माउंट बेटन योजना के जवाब में लाया गया। माउंट बेटन योजना एक थी, उसके जवाब में इसको लाया गया। अब माउंट बेटन योजना क्या होती है, इसका मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ में एक पढ़ा दूँगा, छोटे से 2-3 मिनट की वीडियो में, और आप अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट है, इसने 2 स्वतंत्र उपनिवेशों के निर्माण के साथ भारत के विभाजन, भारत और पाकिस्तान के लिए प्रावधान किया। अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1947 जो था वो भारत के लिए एक बहुत दुविधा और एक बहुत संकटग्रस्त फैसला लेकर आया कि भारत में विभाजन होगा, और भारत के विभाजन को करके भारत में 2 ऐसे देश बनाए जाएंगे, 2 ऐसे राज्य शासित राज्य होंगे जिन्हें एक देश दिया जाएगा, एक देश का नाम दिया जाएगा भारत और दूसरे का नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। इन ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसमें भारत क्यों शामिल है? क्योंकि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो है उसमें आज भी भारत उसका सदस्य बना हुआ है। चाहे तो हट सकता है लेकिन अभी भी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, ब्रिटेन के राजा द्वारा भारत पाकिस्तान दोनों उपनिवेशों के गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने थे। अब ब्रिटेन के जो राजा के द्वारा क्या करना था, भारत और पाकिस्तान के दोनों उपनिवेशों के गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने थे। किसमें? 1947 के अधिनियम में। वायसराय का पद समाप्त हो गया। इसके बाद सम्राट की भारत के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जो सम्राट था ब्रिटेन का, उसकी अब कोई भी जिम्मेदारी भारत के प्रति नहीं थी। उसने अब क्या किया, अपने भारत को अपना उस देश उसको हैंडओवर कर दिया भारत के लोगों को, और उन्होंने कहा कि आपको हैंडओवर कर रहा हूँ, आपका देश अब आपके हाथ में है, आप इसे चाहें तो आप निर्मित कीजिए या इसे डिस्ट्रॉय कीजिए, अब मेरी कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं है। 1935 के अधिनियम, अगला पॉइंट, 1935 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार शासन करने पर, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने का अधिकार दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि 1935 का जो अधिनियम आया उसके प्रावधान के अनुसार शासन करने पर आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने का अधिकार दिया। अगर चाहें तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इनके प्रावधानों को संशोधित कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। इसी एक पॉइंट को लोग मानते हैं कि भारत आज भी क्या है, ब्रिटेन से एक जो कहते हैं लोग गिरवी में रखा हुआ देश है कि हमने एग्रीमेंट पे देश को आज़ादी ली है, तो इसी पॉइंट पे लोग मानते हैं, लेकिन ये पॉइंट ज़्यादातर गलत हुआ है, ठीक है। आगे पहुँचते हैं। उपनिवेशों की संविधान सभाओं को संविधान बनाने,
उपनिवेशों की संविधान सभाओं को संविधान बनाने और अधिनियमित करने, मतलब उसे फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने का अधिकार दिया गया। चाहे तो जो संविधान सभाएं हैं, जैसे भारत की संविधान सभा है, वो चाहे तो अपना संविधान बनाए और फिर या चाहे तो उसे अधिनियमित कर सकता है, उसमें संशोधन भी कर सकता है। वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सहित किसी भी अधिनियम को निरस्त भी कर सकता है। वो चाहे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसको भी वो निरस्त कर सकता है। नए संविधान के प्रारूप और अधिनियम तक अपने क्षेत्रों द्वारा कानून बना सकती है। वो चाहे तो जो नए संविधान है उसके प्रारूपण और अधिनियम तक अपने क्षेत्रों पर कानून बना सकती है। जब तक ये संविधान नहीं बनता है तब तक चाहे तो वो लोग अपने अपने क्षेत्रों पर अपने लिए नियम बना सकते हैं अपने देश के लिए, और उन नियम कायदों को फॉलो करवा सकते हैं जनता को। आगे बढ़ते हैं। भारत की गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक नाम मात्र, क्या कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल जो थे, प्रांतीय गवर्नर जो थे, उनको राज्यों के संवैधानिक नाम मात्र के प्रमुख के रूप में नामित किया गया। कहा गया जब तक भारत अपना संविधान है, अपने जो मामले हैं वहाँ के, और भारत का जो क्या होना है, एक आम चुनाव होना है, उसके बाद जब सरकार गठित होगी तब तक चाहे तो आप गवर्नर जनरल और जो प्रांतीय गवर्नर हैं उनको बना रहने दीजिए, और उन्हें ऐसे कार्यवाहक काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। चाहे तो सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बनाया गया। अगर मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है वहाँ की, जो भारत की बनाई गई है, जो अस्थिर मंत्रिपरिषद बनाई गई है, अस्थायी है, उससे अगर वो सलाह देती तो आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी सलाह से कर सकते हैं। ठीक है। आगे इसमें इंग्लैंड के सम्राट की शाही उपाधियों को भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड के सम्राट की शाही उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया गया। अब जो इंग्लैंड का सम्राट था वो भारत का सम्राट नहीं रह गया। अब उसने अपने क्या किया, अपने अधिकार को हटा लिया। ठीक है। वीटो बिल का अधिकार यह गवर्नर बिल के आरक्षण के लिए आरक्षित थे, मतलब वीटो बिल का अधिकार या गवर्नर बिल के आरक्षण के लिए आरक्षित थे, लेकिन ब्रिटिश सम्राट से छीन लिए गए। मतलब ये वीटो बिल जो अधिकार था गवर्नर वहाँ सरकार के पास, ब्रिटेन के सम्राट के पास, और गवर्नर बिल का जो अधिकार था, आरक्षण का जो अधिकार था, उसे ब्रिटेन सम्राट से छीन लिया गया। ठीक है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग तो पढ़ेंगे राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। राज्य सचिव का जो पद था, एक जो मंत्री की सलाह लेता था मंत्रियों से, और उसको अब क्या किया गया, कहा गया कि अब आप इसकी ज़रूरत नहीं है, हम स्वतंत्र हैं और हम अब अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और कार्यों और राष्ट्रमंडल के लिए राज्यों के सचिवों को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब जो वहाँ से आए हुए राष्ट्र सचिव थे उनको सबको भेज दिया गया, भैया अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और चलिए, अब हम आज़ाद हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। आगे बात की गई है, अब रियासतों का आधिपत्य समाप्त हो गया। क्या हुआ, रियासतों का जो आधिपत्य था वो भी समाप्त हो गया, और उन्हें स्वतंत्र होने या किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने का अनुमति दे देगी। अब चाहे तो हम अमेरिका के साथ चले जाएं, हम चाहे तो रूस के साथ रहें, हम चाहे तो किसी के भी साथ रहें, इजराइल के साथ रहें, हमारा अब अधिकार है, हम चाहें जिसके साथ रहें। रियासतें जो थी 5 से 7 रियासतें थी, गोवा, हैदराबाद, कश्मीर, ये जो रियासतें थी छोटी छोटी, इन सभी रियासतों को अधिकार दिया गया, आप चाहें तो भारत के साथ रहिए, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ रहिए, आपको आपका पूरा हक है, आप चाहे जिधर रहिए। लेकिन अब क्या है कि जो आप अधिकार क्षेत्र में आते हैं भारत के अधिकार क्षेत्र में, वो भारत के साथ रहेंगे, और जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं पाकिस्तान के साथ रहेंगे। ये भी कुछ नियम बनाए गए। उसके बाद बात करते हैं, भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों का आरक्षण को बंद कर दिया गया। अब जो राज्य सचिव द्वारा आरक्षण दिया जाता था सचिव सिविल सेवाओं में, उन आरक्षणों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब भारत सरकार चाहे तो वो अपने हिसाब से आरक्षण के नियम बनाए और अपने संविधान में शामिल करे, और वो आरक्षण अपनी जनता को प्रदान करे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 1947 का जो अधिनियम था उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी जो अंतरिम सरकार थी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। अगला एक टॉपिक है, थोड़ा सा ही टॉपिक है, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, जल्द से जल्द पढ़ा दूंगा, और उसके बारे में आपको 2 से 5 मिनट के वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में जो हमारे संविधान हैं, भारत के जो नियम कायदे हैं, और भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या क्या गठित हुआ, क्या क्या नियम कायदे बनाए गए, संविधान संशोधन कौन कौन से हुए, संविधान कैसे निर्मित हुआ, हमारे जो आम चुनाव हुए वो कैसे हुए, कौन सरकारें कैसे काम की, कौन
कौन से नियम कायदे लगाए गए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ इसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और लगातार हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर उसके बाद उसे फॉलो चार्ट में ऊपर रखा जाता है। और आप कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों हमारे वीडियोस को देखते रहिए, जो कमियां लगें अब आप मुझे बताइए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ इस वीडियो में ये कमी रह गई है, जिसको मैं अगली बार सुधार कर अच्छे से अच्छे तरीके से निर्मित करूँगा, वीडियो को बनाऊँगा और आपके सामने मैं पोस्ट करूँगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और इस गुरु ज्ञान 9297 को आप दोस्तों के साथ साझा भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।